सामने आओ, राजा के सामने ऐसे लेट के प्रणाम करो, इसको बोलते सिजदा। समझा बात? अजीब गरीब राजा कैसे बोले, आईएम के सामने यूं सो के छो कि राजा जी, तो ये सिजदा इन्होंने चालू किया। उसके बाद खुद को ये भगवान कहता था, खुद को भगवान, और प्रजा को कहता था आईएम ही तुम्हारा सब कुछ है, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं, आईएम भगवान है। क्योंकि भगवान ने मेरे को फोन लगाया, हाँ ऐसा बोलता था, भगवान ने मेरे को बोला है कि तू ही भगवान, इनका राजा भी तू, भगवान भी तू, प्रजा भी तू, सब कुछ तू, तो खुद को भगवान मानता था। ठीक है, हाँ ऐसे कहता था, इसको अपने आप को मानता था ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, और ऐसी छाया मानता था। चोरी वोरी यहाँ पर आई, चोरी में कूटनीति से मारी इसने, अरे भगवान कह रहा है चोरी खराब नहीं थी, राजा बढ़ गई वहां ऐसा बढ़ गई वो खराब थी, जितने बड़ी दादा तो सोच कभी खराब जब से लड़ाई करोगे उनसे मार रहे हो। ऐसा चला नवरोज उत्सव, इसने चालू किया नवरोज उत्सव, बहुत खतरनाक चोरी थी की बात करूं, आज के जमाने में तो लपेट ले 10-15। गुलाब वंश का अंतिम शासक कौन था? अरे तुम गलती लेते हो, ये मध्यकाल में हो भी, तुम आधुनिक काल में पढ़ रहे हो, आइए वही की बात कर रहे हैं, समझो तुम मध्यकाल में हो मेरे साथ, साले यहाँ आ गए तुम, यहाँ तो पूछो मत दादा, या तो वो 15 नहीं है 50 से है, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। अब अंतिम शासक खत्म, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था शमसुद्दीन। कौन सा दुनिया? शमसुद्दीन सही होगा, हाँ यही है, उद्दीन नाम रखते हैं। शमसुद्दीन तैमूर, ये अंतिम शासक। समुद्दीन है, समूह कर लो इसको, ये समुद्दीन कैमूर। अब बलबन खत्म। हाँ लोह रक्त की नीति कहाँ भूल रहा हूँ, लोह रक्त की नीति चलाई इसने। ये नीति मतलब यूं चलाई थी, जो 40 संगठन बना था, 40 सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने उसको खत्म करने के लिए बनाई थी। ठीक है, अब वापस देखो, याद करो जल्दी बलबन। अब सीधा अपन चलेंगे खिलजी वंश पे, हटा दूं, गुलाम वंश खत्म हो गया अपना, अंतिम शासक लिखा दिया मैंने समुद्दीन कैमूर। अब वहां पर रिवाइंड देख लेना, बलबन ने ही संस्था प्रथा चलाई, इसी ने ही नवरोज उत्सव चलाया, इसी ने ही लोह रक्त की नीति अपनाई, यही गुलामों का गुलाम है। ठीक है, उसके बाद में ये किसका गुलाम है? इल्तुतमिश का, खुद को भगवान कहता था। ठीक है, इसलिए इसने क्या प्रथा चलाई, इसका मतलब पूरा लेट के क्या करना है, प्रणाम, और ईश्वर की छाया मानता था खुद को। क्या मानता था? ईश्वर की छाया। और ये बोलता था कि आईएम को फोन लगाया भगवान ने, तो उस समय फोन नहीं था, परंतु आधुनिक काल के हिसाब से समझा रहा हूं तुमको कि मेरे को भगवान ने कहा है कि यू आर भगवान है, दिस इज कभी कौन सा युग का मध्यकालीन युग, खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, आवाज नहीं। अब जलालुद्दीन खिलजी में देखे, ये संस्थापक है। ये गुलाम वंश के बाद किसका बाद है? 1290 में स्टार्ट हो जाते हैं, वो 1206 से 90 तक रहे, पहले लिखा जाए 90 से ये लोग स्टार्ट हो गए। अब 90 में राजा बन गया तो 96 में इसको टपका दिया, 1296 6 साल बाद। वो कौन था? वो था इसका भतीजा, दामाद नहीं, भतीजा था, दामाद दूल्हा, इसी का भतीजा दामाद था, इसका भतीजा और इसका दामाद। अब चाचा की चोरी मांडा कर ले, नहीं कर सके, रोको जाएंगे कर लिया मांडा ने। अब मांडा कर लिया, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया? और इसी ने इसको टपकाया। किसको? ससुर को, ससुर या चाचा। ठीक है, बोलते जयराम जी की दादा है, राजा बनना है, मतलब राजा की ओर चल रही। कौन चाचा ने, कौन गुरु ने, कौन कही, दर दर टपका रहे हो। अजात शत्रु तो टपका था उसके पिताजी को, बिंबिसार जयराम जी बोलते चलेगा। और अजात शत्रु को उसका छोरे टपका है, अजात शत्रु को, तो उसके पोते ने कहा था कि जैसी करनी वैसी करनी, तूने पिता के साथ किया, मैंने तेरे साथ किया, खत्म। चलो, अब इसी में सुनो,
इसी वंश में अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो इसको कहते हैं तोता है हिंद। तोता है हिंद का मतलब भारत का तोता इसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का तोता कहते हैं। इसी ने आविष्कार किया, आविष्कार जो आज बजा पा रहे अपन सितार व तबला का आविष्कार करने वाला ये व्यक्ति है। और ये किसके किसके शासनकाल में था? बलबन से लगाकर ये आगे चलेगा तुगलक वंश तक, बलबन के दरबार में था। याद रखिए ना, बलबन का छूट गया है, बलबन के दरबार में था। चलो, तोता है हिंद बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, बता दूं आपको मैं। इसने आविष्कार किया है सितार और तबला का। अब खिलजी वंश में हो गया कौन? जलालुद्दीन खिलजी इसको टक्कर दिया। किसने? अल्लाउद्दीन खिलजी ने। अल्लाउद्दीन खिलजी बैठ जाता है 1212 चन्नियों बैठ गए, बैठ गया। अब देखते जाओ मैटर आगे। इसने क्या क्या किया? इसका बचपन का नाम है अली या गुरशाब। हाँ, अली या गुरशाब पूछा गया। ये बचपन का नाम लिख लेना। अरे वो शाहजहां है यार, आगे पढ़ाऊंगा। देखो, इसी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। और यही नगद वेतन देता था, नगद वेतन की व्यवस्था। भाई 1 महीने की सैलरी देता डायरेक्ट कोई भी सेना वाले, तो सैनिक भी इसके खतरनाक रहते थे। ठीक है, इसीलिए तगड़ा मतलब राजा बन गया उस समय। बचपन का नाम हो गया, सेना को नगद वेतन देता था। और ये स्थायी सेना रखता था, स्थायी सेना का सिस्टम इसने चालू किया। ठीक है, इसका एक सेनापति था मलिक काफूर। ये पूछा जाता है मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा इसको। दक्षिण विजय के लिए भेजा। क्या कह रहा है? किसकी मांडा? इसको बेगम बोलती है इसको। दिमाग खराब है, आप क्यों? अब सुनो, इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है मुबारक शाह, मुबारक खिलजी। और सुन लेना, ये तो गजब का राजा था, औरतों के कपड़े पहनता था। औरतों के कपड़े, वो था मुबारक खिलजी, इसलिए ये टपक गया। इसके बाद आता है, इसका बाद में इसका वजीर था। इसका वजीर जो खुसरो खां, खुसरो खां है ना, वजीर खुसरो खां इसका वजीर था। और यही अब बनाता है नए वंश का शासक। खुसरो बनाता है तुगलक वंश। समझ लेना पिक्चर, खिलजी वंश के तुगलक में गुजरा बना। अब इसी के मुबारक शाह का कौन था? वजीर होता है, सेनापति को बोलते हैं। अब ये राजा बन गया। अब ये बनता है तो एक नए वंश की स्थापना करता है, तुगलक वंश। वापस बैठो, देखो। अरे दुनिया भर की चीजें बने इन्होंने, पर वो अपनी ध्यान मत सारी बोल रहे डाल लो। अरे तुम वीडियो लिंक डाल देना। क्या दौरे पड़ रहे? क्या 2 मिनट रुक जाओ, सुनो। अब पिक्चर वापस सुनो, पिक्चर सुनो वापस। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी भतीजा या दामाद? अल्लाउद्दीन खिलजी, जिसने इसको टपका दिया। टपकाने का राजा बन गया छन्नू में। ठीक है, 90 से छन्नू तक जलालुद्दीन, छन्नू में ये बेटा, छन्नू में ये बैठने के बाद इसने सब सिस्टम स्थायी कर दिया कि भाई स्थायी सेना, वेतन भी नगद, मूल्य नियंत्रण प्रणाली के बाजार में ये फिक्स रेट है। यही शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण करी थी। ये लिखा दिया मैंने, कलंदर की उपाधि भी सीख। बस इतना और लिखना। इसकी मृत्यु आगरा में हुई, खत्म बाबर। अब देख लेना, इसके बाद हम सीधे हुमायूं को पढ़ने वाले। हटा दो, जल्दी देखना। अब बाबर गोली की तरफ जाएगा। देखो, बाबर को कॉल करा हमारी नौकरी, राणा सांगा साहब। ओ दादा वेलकम। अब वेलकम का चक्कर पड़ गया, पता नहीं करके यू गो कर देगा। हाँ, जैसे उसने वेलकम किया वो ध्यान था। जब वो पेशावर में बैठा था ना बाबर, तो ऐसे देख रहा था, ऐसे आगे थोड़ी करता था, ऐसे खड़ा हुआ चबूतरे में खड़ा हुआ। अरे सच्ची बात है, ये जो ऊंचे टीले पे गया बाबर, अपनी देखता इंडिया में यूं
पेशावर से, पंजाब वाले, सब जगह अलग अलग आग जल रही। क्या देखा उसने? इंडिया में जगह जगह चूल्हे जल रहे। अब चूल्हे जल रहे हैं तो उसने दिमाग लगाया कि मैं क्यों बुलाया इधर, ये कई चक्कर है मेरे साथ खड़ा। तो उसने जब देखा कि अलग अलग धुआं क्यों निकल रहा है, कि धुआं इसलिए निकल रहा है कि इंडिया में अलग अलग कौम के लोग रहते हैं। क्या बोला इसने? अलग अलग कौम के लोग रहते हैं तो एक साथ खाना नहीं खाते। तो वही से इसके दिमाग की बत्ती जगी कि साले ये लोग तो अपने लोगों के साथ खाना नहीं खा रहे, तो अपने लोग के साथ खाना नहीं खा रहे, अपना क्या विरोध करेंगे। तो फिर इसने सीधे एंट्री कर ली। कहां पर? ऐसे नीचे उतरा, ऐसे एंट्री करी। कहां पर? अब इंडिया में कहां से है? पश्चिम, पेशावर से, पंजाब से। खत्म। पिता थे उमर शेख मिर्जा, ये उस समय परगना का शासक था। पैदा हुआ 83 में, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है। अरे यार, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति, कलंदर की उपाधि पहला व्यक्ति। 4 छोरे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। उसके बाद में मुगल साम्राज्य का संस्थापक यही है। मालियों का मुकुट उपवनों का राजकुमारी से कहते हैं, इसलिए क्या बनवाया? आरामबाग। इसकी मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। अब 4 युद्ध आपको बता दिए मैंने। पहला युद्ध पानी पिया लोटी से, पानीपत लोधी के साथ 26, 27 में खाने का साग से, कालवा सांगा के साथ। फिर थर्ड चंदा देके मैदान रोक के आया, चंदेरी का युद्ध मेदिनीपुर के साथ। उसके बाद 29 में लास्ट युद्ध गागरा, घर आया गागरा का, और लास्ट में आके टपक गया घर। अब लिखो हुमायूं। सुन ले, ये एग्जाम में आएंगे तब ढेर होगे तुम। बस तुमको याद रहेगा, मास्टर ऊपर पढ़ दो बस। याद रहेगा कि जब मास्टर ने बाबर पढ़ाया, जब यहाँ पढ़ दो बस। याद देखो ना मेरे को, आई असली शेर था, कभी टक्कर ली मुगल से इसमें। अब चो से चौसा का युद्ध, कौन सा युद्ध? और क से कन्नौज का युद्ध। और कब कब? 1539 और 1540। अब समझ गए तुम? हुमायूं चौंक गया था शेर को देख के। तो शेर शाह के साथ 2 युद्ध हुए। कौन कौन सी? चौसा और कन्नौज, दोनों युद्ध में परास्त। अब राजा कौन बन गया? शेर शाह। अब तुम बोलो सर अकबर कहां से आ गया? अभी बताओ। अभी चक्कर पड़ गया, अभी सिंहासन किसके हाथ में चला गया? शेर शाह सूरी के हाथ में चला गया। अब यहाँ से हुमायूं भाग गया, हुमायूं भाग गया। अब इसने क्या किया? साले ने मांडा किया भाग। अब देखो, ये जरूरी था, ये जरूरी था। साला सिंहासन तो दूसरे ने छीन लिया और मांडा कर रहा है। अब मांडा किससे कर रहा है? ये जो इसका भाई लिखा था हिंदाल, बाबर का चोरा हिंदाल। हिंदाल का एक गुरु था, हिंदाल का एक गुरु था जिसकी चोरी से मांडा किया। देखो मैटर देखो, इसके भाई हिंदाल के गुरु कौन? गुरु का नाम मैं भूल जाऊं। गुरु की लड़की थी चोरी, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। अरे तभी तो वो अकबर की मां की लाएगी। हमीदा बानो बेगम से मांडा हुआ। अब मांडा हुआ तो जंगल में ही चौधरी पैदा हो गई। ठीक है, तो इससे पैदा हुआ अकबर। अब ये तो जंगल में उस समय, और उस समय सुन लेना, उस समय ये ऊपर लिख रहा हूं, अकबर पैदा हो रहा था तब जो वही रहता। और क्या उसी समय की बात बता रहा हूं, जब अकबर पैदा हो मैं बता रहा हूं, उसमें वही था पास में। अरे मतलब हमीदा बानो बेगम की बात नहीं, और स्टार्ट करने वाला पिक्चर बनाने वाला साले अकबर को पैदा होने दे, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी पैदा ही नहीं हो रहा, उससे पहले सुन लीजिए यार, सबको नाते दिन को ध्यान दें। अब बात है अकबर के जन्म की। सुनो, अब अकबर कितनी विपरीत परिस्थिति में पैदा हुआ? अरे बिल्कुल पता है कैसी बात कर दी। अब मेरे पास फोन आया था, किसका आया था? बेरम का। ये मेरे पास फोन नहीं आया, मेरे पास फोन आया। बेरम का था संरक्षक। क्या था? संरक्षक था। हुमायूं के साथ में गए थे कि चलो शेर शाह ने छीन लिया, मैं आपके साथ हूं। तो इसका संरक्षक साथ में था बेरम का। तो बेरम का को संभला के, किसको? हमीदा बानो बेगम। बेरम का को संभला के ये चला जाता ईरान।
क्योंकि इसके जो पिताजी थे बाबर, उसकी पहचान ईरान में थी, तो उधर से सेना लेके आएगा, क्योंकि शेर शाह वाला ना, तो उधर चला गया ईरान। ईरान चला गया, बेगम खां के पास कौन? अमीरा बानो बेगम। अब पास में मतलब गलत मत समझना, अब पास में तो ये संरक्षक है, अब पैदा हो रहा है अभी हो ही रहा है, देखो अब पैदा हो रहा है तो उसका पेट दुखा, अब उसका पेट दुखा, तो अब पिक्चर बन गई जंगल में 108 के सुविधा मैंने कोशिश करी थी उसमें 108 बनी नहीं। सुनो बताओ सुन ले, अभी पैदा हो जाते यार इसको। अब अकबर का जन्म, अब पास में लोग देखो एक चोटी पे कुछ मकान दिख रहा है, तो मकान में एक किला था, अब एक किला दिखा इनको, और वो किला था हिंदू राजवंशों का। अब बैरम का कहता है कि तो अपन को पनाह नहीं देंगे, तो किला था भाई साहब 20 साल का, किसका? 20 साल का किला था, और कहां पे थे? अमरकोट। अमरकोट 20 साल के किले में इसका जन्म हुआ, इसका, और इसको पनाह दी। अमरकोट के जो राजा 20 साल थे, उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, पीड़ित है, और इनको बना दिया। अकबर वहां पैदा होता है। उसके बाद में अकबर और हमीदा बानो बेगम को लेके निकल जाता है बेगम का जंगलों में, और उधर से सेना लेके आ जाता है कौन? ऐसे मतलब साठ गाट करके ईरान से कौन? हुमायूं। अब बीच में क्या करते हैं साले, इसके भाई, इसके विरोधी हो सकते हैं, इसी के भाई कौन कौन? हिंदाल अस्करी और एक और कामरान, और तीनों कहते हैं कि तो वापस राजा बन जाएगा। और इनकी नजर यूं थी कि जब चारों भाइयों को 4 राज बांटे थे बाबर में, तो हुमायूं को मेन राजगद्दी मिली थी, और 3 भाइयों को अलग अलग राजगद्दी मिली थी। अब वो राजगद्दी पे यूं चाहते थे भाई कि हुमायूं को छीन लिया राज सिंहासन, अब हुमायूं अपने ऊपर नजर डाले, ये तो अपना छीनने आ रहा है, तो साले ये लोग क्या करे कि इसके छोरे को लेके अपन से छीनने आ गए। हिंदाल ने सबने सोचा, तो सब उसको मारने चले गए, उसको मारने चले गए अकबर को। हुमायूं तो भी ईरान में बैठा है, अकबर को मारने चले, तो अकबर को उठाना है बेरम का से छीन के, उठा के इसको बंदी बना लिया। अब बैठो देखो, हमीदा बानो बेगम से मांडा किसका हुआ? हुमायूं का। ये किसकी ये थी? हिंदाल के गुरु की लड़की थी। अब ये चाहता था ये भी कर सकता था, बोल तू रुक जा, गुरु की लड़की, बोल तू रुका, मांडा करना है, मांडा कर लिया। गद्दी में कब बैठा? 30 में। नगर कौन सा बना इसने? भीम बना नगर। और ये किसको देख के चौंक गया? शेर से कौन कितने युद्ध करे? कौन से? चौसा और चो से चौसा, क से कन्नौज, इसको 20 ग्राम के युद्ध कहते हैं। 1539-40। अब शेर से सूरी बैठ गया। अब सुनो, अभी अपन इसको स्टॉप करते हैं। अकबर पैदा हो गया, अमरकोट 20 साल, और उसके संरक्षक कौन हुए? अब बीच में शेर आ गया, तो शेर को पढ़ेंगे, अब शेर को पढ़ेंगे। चलो ओए, शेर शाह सूरी, इसने स्थापना कर दी बीच में सूरी वंश की, सूरी वंश की स्थापना। अब देखो, अब सुनो, ये वंश में ये बन गया, अब ये राजा बन गया 1540 में, फिर कन्नौज का युद्ध जीत गया बिलग्राम। अब बिलग्राम का युद्ध करने के बाद ये जीत गया, तो इसी को मिली जीतने के बाद ये जो सूरी की उपाधि, सॉरी शेर शाह की उपाधि मिली, शेर खां, सॉरी शेर खां की उपाधि मिली, उपाधि के साथ बैठा है। अब ये बैठ गया। अब देखो, इसको पता है कि हुमायूं तो आएगा नहीं, भाग गया तो जंगलों में। अब इसको पता नहीं था कि वो षड्यंत्र कर रहा है। अब ये बीच में साला और दूसरे से लड़ने जाता है, तो एक कलिंग का शासक था उस समय, कलिंग का शासक कीरत सिंह के किले पे इसकी नजर पड़ती है, और उसको जीतने जाता है कि कलिंग शासक। अब इस पे युद्ध जब करता है शेर शाह सूरी, तो एक यंत्र लेके जाता है जिसका नाम था, जिसको बोलते थे तोप, और तोप पे एक यंत्र था जिसको बोलते उक्का नामक आग्नेय शास्त्र, उक्का नामक आग्नेय शास्त्र। अब जब इसने, अब उसने पैक कर रखे थे दरवाजे, अब उस दीवार को तोड़ने के चक्कर में उस तोप से उसने उक्का नामक यंत्र चलाया। किसने? शेर शाह सूरी ने। तो कलिंग की दीवार इतनी मजबूत थी कि उस समय जब अशोक राजा बना था कलिंग विजय के बाद, तो उसने दीवारों को मजबूत करवा रखा, तो बाद में बहुत से शासक आए। अब जैसे ही उक्का नामक अग्निशास्त्र दीवार से टकराया, और मान लो यहाँ शेर शाह खड़ा है, तो वो टकरा सीधा इसके ऊपर आई। अच्छा, इसी यंत्र से
ये टकरा के वापस आ गया, तुम लोग लिख लेना, इसी से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, टकरा के वापस आ गया, याद रख लेना। उक्का नामक अग्नि साथ टकरा के आ गया, वो सिंहासन किसका था, सॉरी जगह किसकी थी, तीरथ सिंह की। उसको मारने की कोशिश करी, खुद ही मर गया। अब देखो इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी, ठीक है। और इसी को 1555 में हराकर वापस हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। तो हुमायूं वापस मुगल वंश को लेके आ गया। अब साला हुमायूं को टपका देता ना युद्धों में, कन्नौज और चौसा के युद्ध में, तो आगे अकबर बिकबर बनते ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। अभी सुनो, अभी मुगल में और पढ़ना है, खत्म हो गया बेटा। अब यहाँ पे कौन आ गया वापस, सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को किसने टपका दिया, हुमायूं ने। फिर 1555 में कौन बैठ गया, हाँ हुमायूं बिठाया मैंने, और किसको बिठा दिया, चलो बोला क्या होगा। किसी को मिली थी शेर खां की उपाधि, किसको उपाधि, शेर खां की उपाधि इसलिए मिली थी कि जब ये जंगल में एक राजा के साथ गया, ये उस समय सेनापति था, जब राजा के साथ गया तो इस जानवर ने क्या किया, जब शेर उस राजा को मारने आया तो शेर को जब एक तलवार से काटा ना इसने, तो 2 टुकड़े कर दिए शेर ने। क्या कर दिया इसने, जब शेर को यूं काटा उसने, राजा के साथ गया 2 टुकड़े कर दिए। तो उसने कहा कि तू शेर को खाने वाला आदमी, शेर खां की उपाधि दी, और तभी से बन गया शेर शाह। समझ गए बात, ठीक है, समझ गए। जैसे मैंने महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को काटा था घोड़े समेत। कौन सा राजा था जिसके राज सिंहासन पे गया था लड़ाई करने, कलिंग नरेश कौन था, उसकी दीवार पे क्या चलाने था इसने, और वो खुद पे आ गया, टपक गया खुद ही। अब चल अब फिर हुमायूं आ गया, अब हुमायूं आ गया। अब हुमायूं का मांडा अमीरा बानो बेगम से हो गया, अकबर भी पैदा हो गया। अब इसके नाम पर एक रचना हुई है हुमायूं नामक, हुमायूं नामा किसने बनाई, गुलबदन बेगम। कौन थी, इसने एक हुमायूं नामा बनाया इसके नाम पे, और गुलबदन बेगम इसकी बहन थी। कौन थी, बहन। इसका मकबरा किसने बनवाया, इसका मकबरा बनवाया अमीरा बानो बेगम ने, इसी की लुगाई ने, अमीरा बानो बेगम ने बनवाया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा कहां से लाया था, कोहिनूर हीरा का नाम सुना होगा आपने, कहां से लूट के लाता है, और इसने इसके पिताजी बाबर को लाके दिया था। तो कोहिनूर हीरा लूट के ला रहा है ग्वालियर के किले से, ग्वालियर के किले से, ठीक है। तो नाम का इंडिया की तो बात हो रही है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, ज्योतिष में विश्वास करता था। अब ये गजब का आदमी था, विश्वास करता था मतलब धड़कता था भूत देर से। अब भूत से धड़कता था, देखा करता था 7 दिन में 7 तरह के कपड़े पहनता था, 7 दिन में, आज 7 तरह के मतलब 7 रंग ही हो गए, 7 दिन 7 रंग के कपड़े। चल खत्म। अब देखो अकबर, जल्दी हटा दो हुमायूं का मैटर, वापस लिख लेना। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु जो इसने एक नगर बनाया था दीनपना, और दीनपना नगर में एक पुस्तकालय में ज्योतिष को मानता था, तो कोई पुस्तकें पढ़ने गया होगा, तो वहां से इनका पैर रख दिया। जो भी बोलते पैर इनका स्लिप हुआ, और सीधे पैर मतलब सीढ़ियों से स्लिप हुआ और टकरा के, पुस्तकालय का नाम भी यही है दीनपना, जिसको अपन बोलते हैं लाइब्रेरी। तो वहां पे इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो सारे कहानी ऐसे क्या, खुद ही बना रहे खुद ही मर रहे हो, बजाय किसने मर भी है। अब मर किसने, देखो कोई राजा मारे तो बात अलग है। हुमायूं नामा किसने बनाई, गुलबदन बेगम। 7 दिन 7 तरह के कपड़े क्यों पहनता था, क्योंकि ज्योतिष को मानता था। कोहिनूर हीरा कहां से लाया, इसका मकबरा किसने बनवाया, इसकी लुगाई ने, ठीक है। इसने तो दीनपना नगर बनाया, और इसकी बहन ने क्या लिखा, उसकी बहन ने गुलबदन लिखा, और उसकी बहन की हुमायूं नामा है भाई। चलो अब लिखो अकबर। ये सब इसी मरेंगे, ये 10 से मरेगा, देखो तुम।
अकबर आ रहा है। अकबर का जन्म होता है, तारीख याद रखना, 15 अक्टूबर 40 में तो हमारे ये पैदा हुए महाराणा प्रताप साहब। 15 अक्टूबर को पैदा हुए भाई साहब 42 को, और ये महाराणा प्रताप से 2 साल छोटे भी 40 में पैदा हुए। अब सुन ले, अब इसकी मम्मी का नाम लिखना जरूरी है, अभी पढ़ा है। हमीदा बानो बेगम जंगल में पैदा हो रही तो लिखना डबल है क्या? कहाँ पैदा हो, कहाँ कैसे पैदा हो सब समझ गए तुम। उस समय मेरे पास 108 में चला जाता था, ठीक है। तो 20 साल के दरबार में पैदा हुआ ये। अब सुनो, एक इसके शासनकाल में हरिदास था। अब हरिदास एक ऐसा कवि था जिसमें इसने कहा था कि युवा हमारे यहाँ आओ। क्या कहा था? हरिदास को कहा कि तुम हमारे यहाँ आओ, और तुम्हारा इसका मतलब संगीत बहुत अच्छा संगीत करता था मतलब कवि। तो हरिदास ने कहा कि हेरे गेरे नहीं जाता, जिसको सुनना हो यहाँ। इसने क्या कहा था कि मैं किसके राज दरबार नहीं जाता, अच्छे अच्छे राजा मेरे सामने आते। तो इसको भी एटीट्यूड था, इसको भी था। हरिदास कभी इसके राज दरबार में नहीं गया, ये याद रख ले।